गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हमारी सोसाइटी में, हमारे आसपास और हमारी क्लिनिक्स पे और घरों में एक बड़ी कॉमन सी चीज़ देखने को मिल रही है कि छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोग तक के ऐसी चीज़ों को ज़्यादा हम पसंद कर रहे हैं जो हमको नुकसान दे रही है और बाद में हम किसी न किसी बीमारी में इफ़ेक्टेड हो रहे हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ये बीमारी पैदा हो रही है वो सबसे ज़्यादा चाइना में है, दूसरा हमारा इंडिया में, और इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है हमारा 20 से 40 ईयर्स का जो यूथ है उसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। बच्चों में भी ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ती चली जा रही है। चलिए आज हम समय ना बर्बाद करते हुए आज हम उस टॉपिक पे बात करते हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा खतरा बनता जा रहा है, यानी कि फैटी लीवर। फैटी लीवर आखिर क्या होता है, कैसे बनता है और उसके पीछे क्या एक मेन वजह आ रही है जो जिससे फैटी लीवर बढ़ रहा है। हम आपको कोई और चीज़ों के बारे में नहीं बताते, हम केवल आपको जंक फूड से फैटी लीवर का क्या रिलेशन है उस बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जंक फूड क्या है। जंक फूड, तो अगर हम इसकी मीनिंग को देखें, यानी कि कूड़ा करकट, बेकार चीज़ें, कबाड़ जिसको फेंक देना चाहिए, उसको हम जंक कहते हैं। और वो फूड जो हम खा लेते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज होकर के क्या बीमारी दे रहा है उसको देखते हैं। इसमें सभी पैक्ड फूड हैं जिसमें कोलाज हैं, आइसक्रीम है, पैटीज हैं, इसके बाद जो कोका कोलाज हैं या और भी जितने कोलाज आ रहे हैं, जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इसके बाद जूसेस हैं जो टेट्रा पैक्स में, वो सब इस कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि लीवर पर जंक फूड का इफेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहला है कि हाई शुगर इनटेक, यानी कि इसमें शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। और वो फूड जो हम ले रहे हैं वो कौन कौन से हैं जो इस शुगर को बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहला कोलास, और इसके बाद आपके आते हैं फ्रूट जूसेस जिनके अंदर शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जब हम इनको ले लेते हैं तो शुगर, जो हाई शुगर होती है, बॉडी के अंदर जाती है, ये फैटी एसिड सिंथेसिस को बढ़ा देती है। फैटी एसिड सिंथेसिस से बढ़ने से क्या होता है कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की जो मात्रा है वो हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाती है और लीवर के अंदर ज़्यादा चली जाती है, जिससे लिपोजेनेसिस यानी कि फैट को तोड़ करके जमा करने का जो प्रोसेस है हमारा वो ज़्यादा हो जाता है। यानी कि इस हाई शुगर की वजह से फैट हमारी लीवर सेल्स में जा करके जमा होने लगती है, जिससे कि लीवर की फैट बढ़ जाती है। हम आपको बता दें कि नॉर्मली 5% फैट जो है लीवर में होती है, लेकिन अगर ये 5% से ज़्यादा हो जाती है तो वो फैटी एसिड्स में फैटी लीवर्स में आ जाती है। दूसरा आता है हाई फैट इंटेक। हाई फैट इंटेक का मतलब वो कौन सी चीज़ें जो हमारी बॉडी के अंदर फैट को बढ़ा रही हैं। उनमें सबसे पहला है फ्राइड फूड्स हैं, कोक्स हैं, केक्स और पेस्ट्री हैं। इसका होता क्या है कि फैट का लीवर में ज़्यादा जमाव हो जाता है। एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इनसाइड द लीवर सेल इज इंक्रीज। जो फैट होती हैं वो सैचुरेटेड और ट्रांस फैट जो होती है वो लीवर में जाकर जमा हो जाती हैं, जो बाद में ट्राइग्लिसराइड के लेवल को भी बढ़ा देती है और ये बढ़ने से लीवर में फैट बढ़ जाती है। तीसरा आता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये बड़ा कॉमन चीज़ है जो मार्केट में और सब जगह आपको दिखाई दे रहा है कि इंसुलिन, बहुत सिंपल सी हम आपको भाषा में समझा देंगे। पहले इतना समझ लें कि जंक फूड से इंसुलिन की रेजिस्टेंस जो है बढ़ जाती है। यानी कि इंसुलिन हार्मोन जिसका काम होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में तोड़ना, जब वो तोड़ने के लिए सेल में आता है, ऑलरेडी सेल में पहले से फैट जमा हो जाती है। जब ये फैट ज़्यादा जमा हो जाती है तो इसकी जो लीवर की सेल्स और ये हमारी जो ग्लूकोज का एक्युमुलेशन या जमा होता है वो लीवर में होता है, मसल्स में होता है। तो जहाँ मसल्स की सेल्स होती हैं वो रिस्पॉन्स नहीं देती हैं किसको, इंसुलिन को। दूसरा, जो कुफर सेल्स में फैट जमा हो जाती है तो वहाँ पे जो ग्लूकोज जाता है तो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए इंसुलिन आता है और वो ग्लाइकोजन में टूट करके स्टोर होकर के एनर्जी के फॉर्म में प्रोसेस में आता है। लेकिन वहाँ पे जब वो उसको महत्व नहीं दिया जाता है कि फैट होने की वजह से, तो वहाँ पे वो चीज़ जमा ही नहीं हो पाती है। अब उससे क्या होता है कि जिसमें इंसुलिन की मात्रा तो बढ़ी मिलेगी लेकिन वहाँ पे फैट है और शुगर की मात्रा ऑलरेडी बढ़ जाएगी। अब इसका रीज़न क्या होता है कि जो जंक फूड होते हैं उनमें होता है एक्सेसिव कैलोरी, यानी बहुत मात्रा में कैलोरी होता है, अनहेल्दी फैट्स होती हैं,
हाई शुगर होती हैं, ये लीवर के मेटाबॉलिक प्रोसेस को बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि फैट का डिपोजिशन बढ़ जाता है। तो लीवर पे एक लेयर और अच्छी खासी मात्रा में फैट जमा हो जाती है, जो फैटी लीवर को बनाती है। अब हम आपको एक सिंपल वर्ड में समझा दें कि लीवर में अगर फैट जमा है तो आप उससे कैसे समझेंगे कि अगर फैट जमा है। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि जो भी चीज़ों का इसमें जमाव होता है, फैट का या और चीज़ों का, वो लीवर की सेल्स में होता है, कुफर सेल्स में। उसको उदाहरण के तौर में ये आप समझ लें कि आपका किचन है और किचन में मोस्टली हम खाने की चीज़ों को रखते हैं। अगर हम किचन में सोफ़ा, स्टूल, टेबल, बोर्ड और सामान जमा करने लगे तो वहाँ पे खाने का सामान कम हो जाएगा। जब खाने का सामान कम हो जाएगा तो उस खाने के सामान को दाल, चावल, शक्कर, चीनी, चाय पत्ती, आटा, ये आप कहाँ रखेंगे? ये भी या तो ड्राइंग रूम में रखेंगे, तो आपके घर में फैलावा दिखाई देगा। उसी तरह से हमारे लीवर में अगर ये चीज़ें जंक फूड के माध्यम से या फैट के माध्यम से या एक्सेसिव शुगर के माध्यम से ज़्यादा जमा हो जाती हैं, तो हमको क्या होता है कि जो शुगर उसमें आकर के जमा होना होती है, वो जमा नहीं हो पाती, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे दूसरी चीज़ें मौजूद हैं। तो ये क्या होता है कि ये शुगर की जो सेल्स हैं या शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये सर्कुलेट होने लगते हैं बॉडी में। जब ज़्यादा सर्कुलेट होते हैं तो वही 3P साइन आपको जो डायबिटीज़ में हमने बताए थे, वो दिखाई देने लगते हैं, यानी कि ज़्यादा प्यास, ज़्यादा भूख लगने लगेगी। तो उससे आपको क्या होगा, जब टेस्ट कराएँगे तो शुगर बढ़ी मिलेगी। शुगर बढ़ी मिल रही है, इसका रीज़न क्या है कि शुगर वहाँ पे लीवर में स्टोर ही नहीं हो पा रही है। कि लीवर में आपने तकिए, गद्दे, कंबल, गिलास सब रखा हुआ है। तो इसलिए वहाँ पे जो ज़रूरत की चीज़ थी वो नहीं थी, तो शुगर सर्कुलेट हो रही है बॉडी में, तो उससे कारण क्या था कि आपका शुगर का लेवल भी बढ़ जाएगा। ये टेक्निकल चीज़ हम आपको बताना चाह रहे थे। अब इससे आपका क्या है कि जब ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएँगी तो आप इनको अगर बंद करेंगे कि ये जो मार्केट के फूड हैं जिसके खाने से आपकी एक्सेस में शुगर जो फैट बढ़ रही है, उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, उसके आसान तरीके हैं। तो आज का हम वीडियो इतना ही रखते हैं, लेकिन हम आपसे सवाल पूछेंगे, क्या आपको भी फैटी लीवर है या आपने कभी नोटिस किया है कि हमको यही सिम्पटम्स हो रहे हैं, या कभी आपने अल्ट्रासाउंड कराया है? अगर आपने कराया है, कब कराया है, कौन सा ग्रेड है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।